किया गया है अर्थात विश्व की तरफ से पुरस्कृत की गई है। वहीं भारतवर्ष में डबल इंजन की महिलाओं के प्रति हो रहा है। और ये पश्चिम बंगाल में न तो बुलडोजर की सरकार है, न तो महिलाओं को ठीक करके लोगों को सुविधाएं प्रदान की है, ताकि जो चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि हमें लक्ष्मी भंडार चाहिए, क्योंकि कन्याश्री चाहिए, रूपश्री चाहिए हमारे बच्चे। इतना तो अपप्रचार किया था विरोधियों ने, कहा था आपकी बात लोगों की मन की बात नहीं सुनते हैं। मणिपुर में जब इस प्रकार से लोगों की हत्याएं हो रही थी, लोगों को जीवंत जला के मारा जा रहा था, एक 7 साल का बच्चा को उसकी माताजी के साथ एम्बुलेंस में जलाकर मार दिया गया। उसके पिता ने हाहाकार करके बीजेपी के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के लिए हाहाकार किया, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरी पत्नी को बचाओ, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। तो जब बहरे हो जाते हैं लोग, जब अपनी मन की बात उन्हें सुनाना चाहते हैं वो बहरे हो जाते हैं। लोग जब कहते हैं चीजों के दामों की वृद्धि, महिलाओं के प्रति अत्याचार, तब न उन्हें सुनाई नहीं देता है और कहते हैं पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति अत्याचार है। हाँ, सब जगह अच्छे बुरे लोग रहते हैं, लेकिन जब जब पश्चिम बंगाल में महिलाओं के प्रति कोई भी अत्याचार सुनाई दिया है, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत स्टेप लिया है, पुलिस प्रशासन ने स्टेप लिया है, अरेस्ट किया गया है। उन लोगों की तरह नहीं, उन लोगों के विधायक ने जो कुश्ती की है, उन लोगों के साथ अशालीन आचरण किया गया था, तब कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं 2 बार नहीं 3 बार हाथ भर के आशीर्वाद किया है। और बीजेपी के लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी भंडार तो भिखारी लोग लेती है, जैसे हम लोग भिखारी हैं, हम महिलाएं भिखारी हैं। और जब इलेक्शन आता है, अभी क्या कह रहे हैं, हम लोग भी दे सकते हैं, महिलाएं एकजुट हैं। मणिपुर में महिलाओं के ऊपर निर्मम अत्याचार का विचार चाहिए। संसद में प्रधानमंत्री से उनके इजहार की मांग करते हैं। हम लोगों की मांग न मानने तक हमारा प्रतिवाद चलता रहेगा। मणिपुर में आपको पता है मई के महीने से मणिपुर जल रहा है, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री बोल लीजिए, प्रधानमंत्री जो भारतवर्ष के एकदम मसनद पे बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बोल लीजिए, किसी ने भी एक आवाज़ नहीं उठाई, सब अभी बेवाक हैं। जहाँ महिलाओं पे इतना अत्याचार है, इतने लोगों की हत्याएं हुई हैं, इतने घरों को जला दिया गया है, किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं करना, मसले को ना सुलझाने की प्रक्रिया क्यों है? कहाँ गई उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बात बात में पश्चिम बंगाल में जरा सा कोई छीके, जरा सा कोई खासे, भेज देते हैं पश्चिम बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को। लेकिन कहाँ गई उनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जहाँ महिलाएं जल रही हैं, महिलाओं के ऊपर इतना अशालीन अत्याचार, इतनी बर्बरता, जहाँ पर बॉर्डर फोर्स पे काम करने वाले हमारे देश के रक्षक, कारगिल युद्ध में युद्ध करने वाले देश के रक्षक, उनके सामने उसकी पत्नी को विवस्त्र करके रास्ते में चलाया जाता है, परेड कराया जाता है। कहाँ गए मोदी जी? बड़ी बड़ी बातें करते हैं भारत के सैनिकों के लिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक सैनिक को, स्त्री को, जो हमारे देश का रक्षक है, उसकी पत्नी को इस तरह से घुमाया गया, एक और भी लेडी को इस तरह घुमाया गया। क्यों नहीं कोई आवाज़ उठाते और कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? लेकिन मैं कहना चाहूँगी, वो कैसे समझ सकते हैं एक नारी जाति के बारे में जिसने ना तो माँ के साथ संपर्क रखा, ना तो स्त्री के साथ संपर्क रखा? वो क्या जानते हैं बेटियाँ क्या होती हैं? उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है बेटियाँ क्या होती हैं, और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे तो लगता है नहीं, उनका नारा अब बदल गया है, बेटी जलाओ, बेटियों को जलाते रहो, बेटियों के साथ अत्याचार करो। और हर बात में पश्चिम बंगाल के ऊपर उंगली उठाते हैं। इतनी तो अफवाहें उड़ाए थे, उसके बावजूद भी 2021 में पश्चिम बंगाल की आवाम ने
दोनों हाथों से ममता बनर्जी जी को आशीर्वाद किया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की आवाम जानती है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 74 जो विकास की उनकी परियोजना है, उससे समाज के हर एक स्तर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पंचायत में भी आप लोगों ने देखा क्या हुआ, अचानक आवास योजना के पैसे बंद हो गए, घर ये 100 दिन के काम के पैसे बंद हो गए। लेकिन हंसने वाली बात है, 2016 से लेकर 2019 तक जिस पश्चिम बंगाल को 100 दिन के काम के लिए पुरस्कृत किया गया, उस पश्चिम बंगाल में 100 दिन का पैसा बंद कर दिया गया। इसका कोई जवाब है मोदी सरकार के पास? कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हिंदी में कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब नाचना ही नहीं आता है, नर्तकी कहती है आंगन टेढ़ा। जब देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की आवाम हमें वोट नहीं दे रही है, हमारे ऊपर खुश नहीं है, तो क्या किए कि उन्होंने योजनाओं को बंद कर दिया, रास्ते का पैसा बंद कर दिया। लेकिन जिसमें काम करने की मंशा है, उनका काम रुकता नहीं है। इसलिए पौथोश्री के माध्यम से बहुत सारे रास्ताओं का इनॉग्रेशन किया पंचायत इलेक्शन के पहले, और एकदम ये कहती हूँ लोगों का आशीर्वाद है। हमारे जो साधारण संपादक है, वो लोग गए थे कि आवास योजना 100 दिन का पैसा क्यों बंद हुआ। उनके जो मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं, उन लोगों से मुलाकात ही नहीं किए। मैं समझूंगी यदि काम करने की इच्छा, यदि आप में भय नहीं है, तो आप मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की आवाम का ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल को वंचित करती रहेगी, तब तक ये नहीं मानेगी। और आप लोगों ने देखा कि जो मीटिंग हुआ इंडिया, जिसमें 26 दल संगठित हुए हैं, वहीं एनडीए का दल अब छोटा होता जा रहा है। 38 था, फिर 30 लोगों का दल था, फिर 26 का था, अभी 16 लोगों का दल लेकर कर रहे हैं। लेकिन वहीं ममता दीदी ने जो दल गठन किया है इंडिया, वहाँ पे 26 दलों का एकजुट है। और क्योंकि भारतवर्ष के विरोधी दल के जो लोग भी हैं, वो लोग जानते हैं यदि अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाने वाला कोई है, वो है जन गण मन अधिनायिका ममता बनर्जी जी। नोटबंदी के समय आवाज़ निकाला, एनआरसी के समय आवाज़ निकाला, जीएसटी के समय आवाज़ निकाला। ममता बनर्जी जी ही एक ऐसी नेत्री हैं जो हमेशा, जिन्होंने कहा था कि माँ मिट्टी मनुष्य की सरकार होगी, करके दिखा दिया है। क्योंकि सब लोगों ने देख लिया है, डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ भी है, वहाँ इतनी उन्नति नहीं है। भारतवर्ष के किसी भी राज्य में दिखा लीजिए, पश्चिम बंगाल की तरह इतनी शांति कहाँ है। किसी भी राज्य में महिलाओं को 50% का संरक्षण नहीं मिला है, वो केवल पश्चिम बंगाल में महिलाओं को संरक्षण मिला है। स्वनिर्भर गोष्ठी के माध्यम से महिलाएं अपने पैरों में खड़े हो रही हैं। इसीलिए तो देख लीजिए, इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। ये सारी महिलाएं केवल तृणमूल कांग्रेस की महिलाएं नहीं हैं। इनको लगा महिलाओं के विरुद्ध में आवाज़ उठाना चाहिए। हमारी मुख्यमंत्री महिला है, हमारी जो राज्य की सभानेत्री चंद्रिमा दी हैं, उनके निर्देश से ही हम लोग हर एक जिले में एवं हर एक ब्लॉक में ये हमारा प्रतिवादी शपथ चल रहा है, और ये चलता रहेगा। 30 दिन का हमारा ये कार्यक्रम है, क्योंकि हम लोगों का जो नारा था, माँ मिट्टी मनुष्य की सरकार, माँ मिट्टी मनुष्य की संगठन।